फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के लिए आपको डाटा प्रोवाइड किया गया और ये जो डाटा दिया गया था वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फोर्थ क्लास। अब बेटा फोर्थ क्लास, ये वाली फर्स्ट क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास का मिड पॉइंट बताना है। मार्क्स लेस देन की फॉर्म में, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। तो फोर्थ यस क्लास सर। के लिए 60 ने अपर क्लास बाउंड्री बन जाना था, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री इससे प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री इस फोर्थ क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री बनती। तो हमारे पास जो क्लास बन रही थी वो 45 टू 60 बन रही थी, और इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट आता है वो आता है 52.5। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए। क्या सबको यस क्लियर सर। है ये बात? फिर यस आपसे कहा सर। Yes, गया yes, sir. द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। जी तो सर। बेटा लास्ट क्लास में 90 खुद अपर क्लास बाउंड्री है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 90 खुद अपर क्लास बाउंड्री है। डन। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। बी ऑप्शन इसका ठीक होना था। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन ने ठीक होना था। क्वेश्चन नंबर 3, द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में ये अपर 0. क्लास बाउंड्री होती है, और अपर क्लास बाउंड्री अगर ये है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री का पता नहीं चलता, ये ओपन एंड क्लास बनती है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास का इंटरवल क्या है। तो जो सेकंड क्लास है हमारे पास वो बन रही है 15 टू 30। इसका क्लास इंटरवल हमारे पास आ रहा है 15 का, तो फर्स्ट क्लास का इंटरवल भी 15 होना चाहिए। फर्स्ट क्लास की अपर क्लास वैल्यू 15 गिवन, उसमें से क्लास इंटरवल माइनस कर दें तो आंसर 0, तो ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री। तो क्वेश्चन नंबर यस 3 sir. का ए ऑप्शन हमारे पास बनता है। आई होप के सब स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट? यस सर। यस जी सर। सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप लोग देखें, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थर्ड क्लास की फाइंड करने के लिए थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऐसा ही है। फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हो तो ये जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास, Total frequency. तो डिनोमिनेटर में 70 चला जाएगा। अब थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास हमारे पास ये वाली है। तो हम में से बहुत से जीनियस ऐसे होते हैं जो 39/70 कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना था, क्योंकि 39 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी। हमने क्या करना था, इस थर्ड क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंस लिया जा सकता था, या तो वो डिफरेंस इन दोनों का लेते या वो डिफरेंस इन दोनों का लेते। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22 और 39 का डिफरेंस लें या 39 और 54 का डिफरेंस लें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेते हैं तो उनमें से जो ग्रेटर वैल्यू होती है, जो ग्रेटर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसके सामने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो अगर आप लोग 39 और 54 का डिफरेंस लें और आपके पास रिजल्ट आ जाए 15, तो वो 15 फोर्थ क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 54 के सामने आएगी। तो आप 39 और 54 का डिफरेंस नहीं ले सकते थे। तो आपको कौन सा डिफरेंस लेना चाहिए था? 22 एंड 39, इन दोनों का डिफरेंस लेते तो 39 के सामने रिजल्ट आता, और वो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 17 का। तो आप यहाँ पे लिख देते 17/70, तो आपके पास रिजल्ट बन जाता है 0.24. 0.24। डी ऑप्शन। क्या आप सबको क्लियर है ये बात? 0.24। जी सर। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई है आप सब लोगों को? Yes, sir. शाबाश। आपने अपना टेस्ट जरूर चेक करते रहिएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स
गॉट मार्क्स लेस देन 60। अब देखें डाटा कौन सी फॉर्म में गिवन है, Less लेस than. देन। तो आपने than. सिंपली 60 के सामने देखें क्या वैल्यू गिवन है, 54 तो बस 54. यही इसका आंसर है 54। Yes. आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 45, डाटा लेस देन की फॉर्म में, क्वेश्चन मोर देन की फॉर्म में, तो 45 के पास गए, नंबर्स देखे, लेकिन 39 नहीं बताना, आपने इसको टोटल में से माइनस करके बताना है। तो 70 माइनस 39, द आंसर इज 31 31। क्लियर? कल बेटा यही बातें हम लोग पढ़ रहे थे, तमाम Yes, स्टूडेंट्स sir. को क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स Yes, बिटवीन 30 एंड 75, तो आपने 30 के सामने वैल्यू देखनी है, 75 के सामने वैल्यू देखनी है और इन दोनों का डिफरेंस बता देना है। तो 61 माइनस 22, द आंसर इज 39. 39 तो ये 7 क्वेश्चन क्या आप लोगों ने ठीक कर लिए, चेक कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे इन 7 क्वेश्चंस की समझ ना आई हो? जी सर। सबको क्लियर? Yes, sir. जी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास। बेटा थर्ड क्लास की डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होता है हमारे पास, कि फर्स्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल के इक्वल, ऐसे ही है? यस सर। तो उस टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, जरा टोटल काउंट करें कितना बन रहा है? 31 31। तो मतलब इसकी डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 31, 31 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर 28, 28 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर 23 तो फिर थर्ड क्लास की डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है हमारे पास? 23। और अब मैंने आपको ये भी बताया था बेटा ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का उलट होती है, कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट क्लास इसके इक्वल, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट क्लास के इक्वल फिर ऐड करते जाती हैं, और डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीचे से स्टार्ट करते हैं कि 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 8 23। तो आप यूं भी बता सकते थे इसे कि थर्ड क्लास Yes, sir. ये वाली थर्ड क्लास थी, तो इससे नीचे वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो तो भी डी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। डन? ये कल मैंने बेटा दोनों मेथड्स आपको बताए थे। यस सर। जी। नेक्स्ट, अच्छा इस टेस्ट में ना बहुत सी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाती हैं आप लोगों की, मतलब ये टेस्ट आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, बिफोर एग्जाम्स आपने इनको एक मरतबा ज़रूर रिवाइज करना है, बहुत सी डेफिनेशन इससे क्लियर हो जाएंगी आपको, फिर आपको बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज concerned with procedures and methodology for obtaining a valid conclusion। तो conclusion की बात हो गई तो कौन सी statistics कहलाती है? इंफरेंशियल। तो अगर यहीं पे होता that is concerned with procedures and methodology for collection of data, तो फिर क्या बन जाता? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव बन जाता। ओके, आपको क्लासेज बताई गई 1 Yes, sir. से 6, 7 से 12, और आपसे पूछा गया क्लास इंटरवल। तो बेटा ये क्लास लिमिट्स हैं, आप 6 माइनस 1 करके 5 आंसर नहीं कर सकते, आपको ये करना चाहिए था। तो आंसर बन Yes, जाता sir. है क्लास इंटरवल 6. 6। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ लोअर क्लास एंड अपर क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड। बेटा एवरेज से मुराद है कि आप लोअर प्लस अपर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये किसका फार्मूला था? क्लास मार्क मिड क्लास मार्क मिड पॉइंट का। तो सी ऑप्शन 11 के लिए सी ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट्स एंड एडजेसेंट क्लासेस ऑफ एडजेसेंट क्लासेस। जी बताएं भाई,
टू क्लासेस हैं अभी, जैसे हमने किया 1 and 6 7 minus 12, the difference between lower class limits of two adjacent classes is called Class width. class width, class interval, class height. तो ये डी ऑप्शन बनना था इसका। ओके, Yes, sir. मिड पॉइंट्स गिवन है आपको 2.5, 7.5, 12.5। आपसे कहा गया कि फर्स्ट क्लास क्या होगी, मतलब मिड पॉइंट से क्लासेस फाइंड करना। कल सीखा था ना हम लोगों ने, Yes, sir. क्या मेथड था कि मिड पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड करें, ये क्लास इंटरवल है, इसका हाफ कर लें, और जो भी इसका हाफ आए वो मिड पॉइंट में से माइनस करें, तो लोअर क्लास लिमिट, और उसमें ऐड करें तो अपर क्लास बाउंड्री बनती है, क्लास बाउंड्रीज। तो लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो फर्स्ट क्लास बनेगी 0 and 5, 0 to 5। डन? Yes, sir. Okay, sir. ओके बेटा, 1 and 4, 2 and 3 नहीं बन सकती। आप ये मत सोचिए कि इसका भी तो 2.5 ही बनता है, इसका भी तो हमारे पास 2.5 ही बनता है। आपकी बात ठीक है कि इसके लिए 2.5 है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस के लिए फिर 7.5 नहीं बनेगा। लेकिन अगर 0.5 से आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास का 7.5, उससे नेक्स्ट क्लास का 12.5 क्लास का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लास 0 to 5, और नेक्स्ट क्लास 5 to 10, उससे नेक्स्ट क्लास 10 to 15। डन? Yes, sir. Yes, sir. जी। Yes, sir. स्मोकिंग हैबिट क्या कहलाती है? Quality. जी, डाटा क्वालिटी। डाटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच ओरिजिनली कलेक्टेड। बेटा जो एजेंसी उसको यूज करेगी, कलेक्ट भी उसी ने किया है, क्या कहेंगे उसे? Primary data. Primary data. Which one is the example of qualitative data? Students weight quality नहीं होता, weight in numbers form बताना पड़ता है, quantitative है, और quantitative में भी ये continuous है। इसी तरह एज ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी क्वांटिटेटिव और उसमें से कॉन्टिन्यूअस है। लाइफ टाइम ऑफ अ कार, लाइफ हमेशा इन एजेस इन टाइम में हुआ करती है, तो ये क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। ब्रांड ऑफ कार कौन सी है आपके पास, तो आप नाम लोगे, नंबर्स नहीं बताओगे, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, तो डी ऑप्शन क्वालिटेटिव है आपके पास। डन? Yes, sir. एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कार। अब देखें ये क्वांटिटेटिव है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल होता है हमारे पास, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ काउ, तो आप बताएंगे 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, तो नंबर्स में बताएंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में होता है। एज ऑफ शॉपकीपर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, वेट ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। ओके, तो 17 में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 18 द होल आर एग्रीगेट, तो जैसे ही होल आर एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, आइटम, इंडिविजुअल, अबाउट होम द डिसीजन इज नीडेड, तो बेटा ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। और selected representative part of population is called sample, ये sample की definition है हमारे पास। number of observations corresponding to a particular class is known as frequency। ओके बच्चों, ये हम लोगों ने अपना टेस्ट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने अपने मार्क्स सर ये क्वेश्चन 14 थोड़ा बता दें। कर लिए होंगे। स्मोकिंग हैबिट, बेटा कोई स्मोकिंग करता है नहीं करता, हमने नहीं कहा था कि किसी सर की इसका आंसर जैसे यस ना होगा नहीं कि क्वालिटेटिव कितने टाइम्स करता है? हाँ नहीं, सर उस स्मोकिंग टाइम वो हैबिट डिस्क्रीट नहीं होगा? बेटा, स्मोकिंग हैबिट हमने बतानी है कि स्मोकिंग करता है या नहीं करता। ओके ओके सर। किसी की कोई किसी किस्म की कोई हैबिट वगैरह बेटा वो क्वालिटेटिव डाटा में आती है। कितने सिगरेट पीता है
वो क्वांटिटेटिव में आएगा। यस सर। ओके, ओके सर सर। यानी कि वो डिस्क्रीट होगा। यानी कि स्मोकिंग हैबिट क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है सर। जल्दी से अपने मार्क्स शेयर करें मेरे साथ।